हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं एमओटी। इसके पहले हाइड्रोजन, हीलियम और बोरान और लिथियम का हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्राम पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हैं वो जाके देख सकते हैं। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो सब सेम ही रहता है, बस डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे उसी के जैसे हमने पीछे पढ़ाया है। सब कुछ रूल सब सेम ही रहता है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज रहते हैं। जैसे कि बोरान में, बोरान का रहता है एटॉमिक नंबर 5। तो दो बोरान मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं B2। दोनों का ही ऐड करेंगे तो 5 5 दोनों का रहता हो जाता है 10। फिर उसमें क्या होता है कि हम 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब इसमें कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। और हम इसका एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देन दोनों को मिला के मॉलिक्यूल जो बनेगा, जैसे कि यहाँ पे दो मिलाएंगे तो ये मॉलिक्यूल C2 बन जाएगा। अब C2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड आर्डर एंड बॉन्ड लेंथ भी निकलेगा। तो उसमें 10 आ रहा था, इसमें क्या है, इसका 6 है। एक एटम का 6 है तो दो जब रहेंगे तो हो जाएंगे 12। तो इसमें हम इतने चेंज है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड आर्डर निकालते हैं। इसमें क्या है, इसमें आ जाएगा आपका 12 इलेक्ट्रॉन। इस अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इससे हम बॉन्ड आर्डर और बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। इसे लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर कोई न्यू लोग जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले तो एटम का जो है कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो इसका जो कार्बन का एटम होता है, कार्बन एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये हो जाता है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। सब जब हम इसको फिल करते हैं, पहले तो अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं जब हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम तब भी। तो इस तरह से बनाएंगे जैसे ये है। तो हमारा ये कार्बन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। मतलब यही दोनों है जो, ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल यही है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मतलब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन का वो 4 होता है। तो पहले इधर हम दोनों एटम एटम का मिक्स कराएंगे, उसके बाद फिर दोनों मिलके मॉलिक्यूल का हम इसमें फिल करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आ रहा है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हम इसे इस तरह फिल करेंगे। तो इसमें क्या है, जो 2s है, देखिए 2s, तो हम 2s जो आ रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। एंड जो 2p है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये 2p के लिए बना है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बना है। और इसमें 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो हमने 3 ऑर्बिटल बनाया, एक ये एंड एक ये। 3 ऑर्बिटल है p में, और इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, केवल 2। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किए। वैसे सेम इसमें भी रहेगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन एटम है, पहले इसका करेंगे फिर दोनों मिलके फिर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये इसका देखेंगे सेम इसका भी वही है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका जब मिलाएंगे दोनों एटम को बनेगा मॉलिक्यूल। तो 4 एटम इधर, 4 इलेक्ट्रॉन ये दोनों और 4 इलेक्ट्रॉन ये जो मिक्स हो गए, तो 4 4 इसमें आ गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ गए। हम इसको फिल कर देंगे। इसके पहले इसको केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है, तो हमें आएगा 2s में इतना। तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, मतलब ये बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, एंड ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, फिर नेक्स्ट दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आएंगे, फिर जो दोनों जो बचे हैं ये दोनों भी पेयर हो जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ किस में रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, इसे हम पाई बोलते हैं।
दोनों इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं, पाई 2p x एंड पाई 2p y में। सो अब इसका हम इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, हम पीछे भी बता चुके हैं। ये जितने बॉन्डिंग में रहते हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग कर देते हैं। ये तो ऐसे ही देखिए, दो बॉन्डिंग में है, दो एंटी बॉन्डिंग में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एंड ये जो है ये दोनों बॉन्डिंग में है और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक का होता है हाफ, दूसरे का भी हाफ। जो बॉन्डिंग में रहते हैं वो प्लस हाफ रहता है, जो एंटी बॉन्डिंग में रहता है वो नेगेटिव हाफ रहता है, माइनस हाफ। तो इसमें देखिए हाफ हाफ मिलके एक हो गया एंड इसमें भी हाफ हाफ मिलके एक हो गया, मतलब 1 पाई इसे बोलते हैं। ये है, ये भी 1 पाई, दोनों को मिला देंगे मतलब 2 पाई ऑर्बिटल मिल रहे हैं। 2 पाई मतलब कार्बन कार्बन जब बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें 2 पाई मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 पाई + 1 पाई। इस तरह से इस दोनों को जोड़ेंगे फिर आ जाएगा आपका 2 पाई। जो एग्जाम्पल फार्मूला है उस तरह से निकालेंगे तब भी हमारा आ जाएगा। उसका फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर = हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है, बॉन्डिंग में देखिए यहाँ पे इसको अगर फार्मूला द्वारा करेंगे तो ये आता है, जब बॉन्ड ऑर्डर = हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में जितने हैं उसको काउंट करेंगे, जैसे कि हमने बताया ये बॉन्डिंग है, यहाँ पे देखिए परजेंट भी रहता है बॉन्डिंग। अगर इस तरह का स्टार बनता है उसे एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। तो ये भी देखिए बॉन्डिंग का है, ये भी बॉन्डिंग का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसको, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है बॉन्डिंग में, तो हम बॉन्डिंग में लिख देंगे। माइनस एंटी बॉन्डिंग जितने रहते हैं उसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम माइनस करेंगे। अब 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वह आ जाएगा ये 2। यहाँ से भी निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो देखिए इतना करना पड़ रहा है, सेम वही है लेकिन तो थोड़ा सा इसमें फास्ट हो जाता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बचा है आपका ये इतना। और इस तरह रहेगा, आप बॉन्डिंग का बॉन्डिंग का काउंट करेंगे फिर माइनस करेंगे, फिर इस तरह से डिवाइड करके आपका आंसर आएगा। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आयंस। यदि जैसे कि वहाँ पे बताया गया था, टोटल रहता है यहाँ पर आपका C2 कार्बन। C2 कार्बन जो C2 मॉलिक्यूल होता है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना है और उसकी बॉन्ड लेंथ कितना रहेगा, उसको कैसे निकालेंगे। सो अगर वहाँ पे है हम C2 + 2 मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देखिए निकालेंगे, 2+ लगा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। इसमें देखिए एक पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका मॉलिक्यूल ही है जैसे हमने निकाला C2। और इसमें देखिए माइनस है, इसमें मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और इसमें C2 में 2 निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। निगेटिव जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है, मतलब वो अधिक है उसको ऐड किया जाता है, और जो प्लस रहता है वो उसको निगेटिव करते हैं। तो इस तरह से अगर है तो जो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन रहता है आउटर वाला, तो अगर इसी को देखिए इसी तरह, तो पीछे हम लिखे हैं कार्बन 2 का C2 का ही निकाले हैं। तो जो लास्ट पाई में गया था, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन इतने थे। तो इसमें देखिए इसी में से आपको निकालना रहता है। तो अगर इसमें से अगर इसमें कितना निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसमें से बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं हम यही दोनों निकाल लें, ऐसा नहीं रहेगा। एक जैसे फिल किया जाता है वैसे निकाला भी जाता है, पहले एक इसमें फिल करते हैं फिर इसमें, फिर अगर ज़्यादा है तो फिर इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, ऐसे करते हैं और ऐसे निकालेंगे भी। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले हम इसमें से एक निकालेंगे फिर एक इसमें से निकालेंगे। उसी तरह से देखिए इसमें ये फॉर्म हो गया है। इसका ये आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन।
एंड इसका जो है +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपका जो एक्चुअल है यही इसी तरह का है। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे यहाँ से तो यहाँ पे 1 ही बचेगा और ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये आपका तो इसमें से कोई निकालना ही नहीं है, जितना है वैसे ही रहेगा। इसमें देखिए -1 आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए 4 था और यहाँ पे माइनस लग गया तो आपका हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये दोनों तो फुलफिल हैं, इसमें तो अब कुछ नहीं किया जाएगा। आपका चला जाएगा σ2pZ, ये जो आपका रहता है σ2pZ, इस ऑर्बिटल का नाम रहता है। तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है आपका इसमें आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से दो दो तो इसमें पहले से ही थे, एक जो ये जुड़ रहा है वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है आपका। ये देखिए यहाँ पे पूरा आपका एक्चुअल जो C2 मॉलिक्यूल रहता है उसका है ये कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखिए इस तरह से था तो हम ऐसे किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, लेकिन 2 और ऐड हो रहा है तो हम ये तो देखिए सेम ही रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, किसमें, σ2pZ में, इसको बोलेंगे σ2pZ ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। सो इस तरह से आ गया। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसमें देखिए इसका हाफ होता है, इसका हाफ, हाफ हाफ ऐड करेंगे तो आ जाएगा, मतलब 1/2 इसे बोलेंगे, 1/2 दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा अगर ये दे दिया मॉलिक्यूल C2 पॉजिटिव तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उस वो आपको जब डायग्राम पूछेगा तो उसी से अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप कॉन्फ़िगरेशन फट से लगा के अपने दिमाग में ही सोच सकते हैं कि किस में जा रहा है, और इसका हाफ हाफ है तो तुरंत आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। इसका आप भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको लिखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तुरंत नहीं आता है। लेकिन आप लिखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार ज़रूर आएगा। पहली बार रहता है थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस होगा तो सारा आ जाएगा, ठीक है। सो हम इसका देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। इसमें क्या है, इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो इसमें इतना है। जब इसका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो देखेंगे इसमें देखिए इन 2 है, मतलब एक का हाफ एक का हाफ, तो ये दोनों मिलके आ जाएगा आपका हाफ का, मतलब देखिए ऐसे है 1/2, ये 1 इलेक्ट्रॉन का है एंड प्लस इसका भी प्लस हाफ होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/2, इसको दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया 1। ये केवल इसका हुआ, लेकिन ये भी है, ये आपका आ रहा हाफ, तो इसका भी आएगा आपका ना इस तरह से हाफ। तो जो हाफ है इसे हम 0.5 भी ले सकते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। लेकिन देखिए 1 मिनट, हाफ आ गया, यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर अगर इसमें ऐड करना चाहें तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से पहले इसको हम एलसीएम लेके इक्वल करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 2 एंड प्लस ये 1 का 1 ही रहता है एंड अपान में जो है ये 2 कर देते हैं। इसका जो निकाला जाता है पॉजिटिव जब करते हैं तो यहाँ का नहीं ऐड करते हैं हम, केवल जो नीचे रहता है ये हर बोलते हैं इसे, इसको ही दोनों जैसे यहाँ पे आ गए, जब इसको एलसीएम लेंगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 माना ही जाता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, यहाँ पे भी करेंगे 2 × 2 तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 2 × 2 मतलब 2/2 आ गया। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, वही चीज़ आया है, हम 1 में करके यहाँ लिख दिए, यहाँ ना लिख के 2, यहाँ पे देखिए 1 में कर दिए, मतलब दोनों के नीचे ही 2 2 है तो इस वजह से हमने 2 कर दिया। तो इसका क्या किया हम इस तरह से गुणा, जो तिर्यक गुणा भी आप बोलते हैं, इस तरह से 2 1 × 2 एंड ये प्लस का प्लस ही रहेगा, 1 है जो 1 लिखेंगे। अब दोनों के नीचे 2 रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं, आप ऐसे दोनों के नीचे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से 1 के ही कर देंगे। इसको ऐड करेंगे, ये आपका आ गया 3/2। अब जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2, पॉइंट लगाएंगे, 2 × 5 = 10,
ये आपका आ गया पॉइंट, ये आपका आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ये देखिए ये टोटल केवल इसी का निकाले हैं, इतना कर दिए, लेकिन ये आपके समझने के लिए हम कर दिए हम कि कैसे इस तरह ये ऐड करेंगे। तो ये आपका इसका कितना है 1.5, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है। फिर इसका देखेंगे कार्बन जो है 2 मालिक्यूल C2 मालिक्यूल जो है उसका देखेंगे। तो इसमें देखिए सेम ऐसे ही जोड़ेंगे। अगर इस हिसाब से आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रहे, चाहे 2 या 3 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन रहे, आप वो इस तरह से भी निकाल लेंगे। आप एक बार इस तरह से देख लीजिए कैसे आता है डिटेल में। फिर जब आप ये सब जाने रहेंगे तो ये जल्दी से ये भी निकाल लेंगे। इसमें क्या है, इसका भी हाफ इसका भी हाफ, दोनों एक हो जाएंगे मिला के, और ये भी हाफ ये भी हाफ, मतलब इसमें भी एक 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 मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर। इसमें कितने बॉन्ड ऑर्डर आ रहे हैं C2 में 2, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका सबका हम सबके नीचे लिखे हैं, इसका आ गया 2। अब C2 निगेटिव है, इसका कैसे निकालेंगे, जो इसमें देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हाफ हाफ 1 एक हो गया, हाफ हाफ 1, ये इसका भी एक, इसका एक, ये दोनों मिला के 2 हो जाएंगे। एंड ये हाफ हाफ को हम चाहे 1/2 या फिर 0.5 लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा इन दोनों का 2, इसका आ गया 0.5, तो ये हमारा आ गया 2.5। C2 निगेटिव का 2.5 आ गया। अब C2 निगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन उसको देखेंगे, देखिए एक में 2 प्रेजेंट है, मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर, इसका हो जाएगा दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, ये इसमें भी 2 प्रेजेंट है, ये हो जाएगा हमारा तीसरा। अगर इसे काउंट कर लें 1 2 3, इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3। ऐसे सेम ही, या फिर आप वैसे करेंगे कि सारे को ऐड करें, इस तरह से सारे को ऐड करेंगे, जैसे उसमें क्या है ऐसे करके, जैसे तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो आप इसे काउंट कर लीजिए हाफ हाफ मतलब एक, तो इसमें भी एक इसमें भी एक, ये टोटल आ गया 3। या तो आप इस तरह से करिए एक एक, इसका हाफ प्लस इसका हाफ दूसरे का, फिर एक्स्ट्रा इसका हाफ करेंगे 1/2, फिर इसका हाफ करेंगे 1/2, ये इतना इसका हाफ हो गया। और ये दोनों बॉन्डिंग में ही हैं, इस वजह से ऐड हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग का होता तो हम इसको माइनस कर देते, लेकिन तो ये सारे बॉन्डिंग है, इस वजह से हम बॉन्डिंग को ऐड करेंगे, एंटी बॉन्डिंग को जो निगेटिव में रहता है तो उसे हम घटा देते हैं। तो ये आपका आ गया इसका, एंड ये इसका, ये किसका और ये किसका, अभी ये बच रहा है 2, तो एक का प्लस हाफ, दूसरे का भी प्लस हाफ, ये टोटल करेंगे कितना आ जाएगा ये। अब देखिए इसमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जोड़ में सारे इक्वल रहते हैं तो हम उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका यहीं पे इस तरह होता प्लस 1/3, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब ये हर इसे बोलते हैं हर अगर इक्वल नहीं होता है तो उसे हम पहले इक्वल करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो कैसे होता है, तो यहाँ से हम अगर इस तरह से मल्टीप्लाई, यही तिरिया की मल्टीप्लाई बोल देंगे, ऐसे कर देंगे तो सेम हो जाएगा। जैसे इसका गुणा इन दोनों में कर देंगे, इसका गुणा इन दोनों में, तो 3 का अगर करेंगे यहाँ पे 3 एकन 3, एंड इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस आ गया। अब इसका करेंगे इन दोनों में तो 2 एकन 2, एंड इसमें करेंगे तो 2 3 6, ये देखिए अब बराबर हो गया, 6 6 दोनों हैं। अब यहाँ का नहीं जोड़ेंगे कि ऐसे कर दें, 3 और 2 5 आ गया, एंड ये 6 6 12 आ गया, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे इसको जो हर रहता है इसको जोड़ते नहीं, केवल इक्वल करते हैं। तो इसका सटीक जो आंसर रहेगा ये 3 2 5 आ गया, एंड 5/6 आ गया। ऐसे ये इक्वल नहीं था तब हमने इक्वल किया, फिर इसको ऐड किया, इस तरह से करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए सारे में सेम है, इक्वल है, 2 2 2, ये भी सब 2 ही है, तो हम इसको केवल ऊपर वाला जितना रहता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, हमारा आ गया ऊपर 6, एंड नीचे जो है सेम ही है, तो हम उसको 2 है तो 2 ही लिख लेंगे। अब इसको अगर जब कैंसिल करेंगे 2 कंधा 2 2 3 6, तो आंसर आपका क्या आ गया 3, यही हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो आगे क्या है, जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये 3 आ गया। अब उतना बड़ा करें या तो फिर जैसे वो तो ठीक है, आप उसको जानिए कैसे जोड़ते हैं, सही है, क्योंकि कभी कभी अगर कन्फ्यूजन या कुछ है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं
ये 2-3 बार ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप ये भी समझिए कि एक का हाफ हो रहा है, दूसरे का भी हाफ हो रहा है, तो हाफ हाफ एक हो जाएगा। दोनों को एक ही काउंट करिए, मतलब एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें है, तो 1 2 3 ऐसे आ गया आपका, कि मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो 3 बॉन्ड ऑर्डर है, आ गया फट से। अब बॉन्ड लेंथ जो निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा होता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर यदि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम होगा। तो इसमें इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं बॉन्ड लेंथ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि उल्टा, जो ज़्यादा रहे, अगर इसका ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ ये होता है। इन्वर्सली का मतलब ये है। अभी देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ जो रहता है वो घट जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है 3 आ रहा है, किसका? C2 नेगेटिव का। तो इसमें ये पता चल गया कि सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ है इसी का आएगा, तो ये सबसे पीछे रहेगा। जैसा कि यहाँ पे अपने देख रहे हैं ये सबसे कम है, तो हम यहाँ पे सबसे पीछे रखे हैं। फिर इसके बाद इससे ज़्यादा कौन सा है, ये आ रहा है 2.5, तो इससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा, तो हम इसको लिखें C2 नेगेटिव का। अब इससे कम कौन सा है, 2 है, तो इससे जो बॉन्ड लेंथ रहेगा इससे ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे हमने C2 लिखा। अब इन दोनों में तो इसमें तो सारा वैसे दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखिए 1.5 है, ये 1 है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जिस है इसका, तो इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा C2 2+ का। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, जैसा कि सबसे ज़्यादा ये मोर देन का साइन है, आपको पता ही होगा। मोर देन मतलब सबसे ज़्यादा ये, तब ये, तब ये, तब ये, सबसे कम C2 नेगेटिव का होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं N2 मॉलिक्यूल्स। अब ये भी देखिए सेम ही है, बिल्कुल उसी तरीके से, केवल इलेक्ट्रॉन की इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं। कार्बन का 6 था तो दोनों का जोड़े थे 12 आया था, जबकि नाइट्रोजन का 7 होता है 7, इसका दोनों मॉलिक्यूल का जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। 14 आ रहा है तो उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इसका देखिए कॉन्फ़िगरेशन किए हैं 7 है, इसका करेंगे इस तरह से 1s2 2s2 2p3, इसमें 7 हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन जो है 5 है, 3 p में, 2 s में, तो इसको 5 फिल करेंगे। इसमें देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, और p में 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया। ये एटम का है। ऐसे ही सेम एटम जो दूसरा है, ये 2 है ना, तो एक इधर लिखते हैं, एक इधर लिखते हैं। सेम इधर का करेंगे तो वही भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यही चीज़। अब इसमें आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए जो मॉलिक्यूल बनाएंगे उसका कैसे होगा, ये देखिए आपका है 2s सिग्मा बॉन्डिंग। तो 2s सिग्मा बॉन्डिंग में इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, एंड दूसरा बचेगा दोनों तरफ 1 1, तो दोनों एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। अब इसमें से भी सेम ऐसे होगा, ये एक इधर से, एक इधर से, 1 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में जाएंगे। फिर बाद में पेयरिंग होगा, पहले ये 1 1 दोनों में आ जाएंगे, इधर से 1 इधर से 1, पेयरिंग होगा, दूसरा ले आएंगे तो 1 इसमें आएगा, 1 इसमें, एंड पहले 1 मिनट, हाँ, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर करेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर करेगा, फिर इसको भी, ये भी पेयर हो जाएगा। तो सेम वैसे ही है इलेक्ट्रॉन फिल, जैसे उसमें किए तो वैसे इसमें भी फिल करेंगे। अब निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, सेम उसी तरीके बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेंगे। देखिए इसमें 2 बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना, केवल बॉन्डिंग का बच रहा है। ये नाम सब सेम ही रहेंगे, यहाँ पे देखिए नहीं लिखे हैं, तब भी ये 2 पाई 2px है, ये पाई 2pz है, ये पाई 2p सिग्मा है, पाई 2px, पाई 2py एंड पाई 2pz, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये पाई 2px एंड पाई 2py एंड ये जो है सिग्मा 2pz है। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, मतलब 2 पाई बॉन्ड ऑर्डर हैं,
एक ये 2 पाई बॉन्ड ऑर्डर है एंड एक सिग्मा। तो इस तरह से देखिए जैसे कि हमने लिखा है 2 पाई एंड 1 सिग्मा मिल रहे हैं। तो अगर ऐसे ऑप्शन में आ जा रहा है तो हम ये टिक करेंगे, नहीं तो अगर पूछ रहा टोटल उस तरह से बॉन्ड ऑर्डर कितने आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर मतलब यही होता है कि कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन 3 फॉर्म करता है ना, 1 2 3। इसकी वैलेंसी भी वही होता है कि 5 रहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है, लेता है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जो कि ऑक्टेट जब कंप्लीट रहता है तो ये मोर स्टेबल होता है। तो 3 बॉन्ड फॉर्म किया मतलब यही होता है, इसका जितने बॉन्ड फॉर्म करते हैं वही आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। तो यही आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला जो है 2 पाई हैं, तो हम इसे नीचे वाले को ही पाई बोलेंगे। ये पाई आपका एंड बीच वाला जो है ये भी पाई, ये जो है आपका सिग्मा है। इस तरह से आपको समझ आया होगा। यदि सिग्मा और पाई का एनर्जी देखना चाहें कि किसका ज़्यादा होता है तो सिग्मा का एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ऊपर रहता है। तो जो एनर्जी देखते हैं तो एनर्जी इसका ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। तो पाई इधर जैसे यहाँ पे देखिए बनाए हैं, तो ये आपका पाई है, ये आपका सिग्मा रहता है। तो जो सिग्मा वाला रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो इसके ऊपर आ रहा है, मतलब कि इसका एनर्जी जो रहेगा मोर रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब आयन अगर आ जाए इस तरह से, N2 का निकाले थे हम लोग, तो बाहरी जो ऊपर भरा गया था सेम ऐसे ही था, एंड उसमें अगर निगेटिव में आ जाए तब क्या होगा, अगर 2 निगेटिव आ जाए तब क्या होगा, एंड 1 पॉजिटिव आ जाए तब क्या होगा, 2 पॉजिटिव आ जाए तब क्या होगा। सेम वैसे होगा जैसे कि हमने पीछे बता चुके हैं। इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए इसमें हाफ हाफ मतलब 1, ये भी हाफ हाफ मतलब 1, हाफ हाफ मतलब 1। कि अब इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे जब हमें पता है कि एक का हाफ होता है दूसरे का हाफ होता है, दोनों मिला के एक हो जा रहे हैं, तो सारा तो वही सेम ही होगा। मतलब अगर कोई पूछे क्या बॉन्ड ऑर्डर है तो तुरंत 1 2 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा N2 का 3। अब इसका निकालेंगे तो इसमें एक निगेटिव है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है। इस तरह जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3, 3 तो आ रहा है, 3 हमने लिखा, ये तीनों बॉन्डिंग का था तो ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब एंटी बॉन्डिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो माइनस हाफ होता है, ये माइनस हाफ है तो इसमें से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये माइनस है एंटी बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में है, तो बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इसमें से एक हाफ बच रहा है, तो मतलब 1 2 और ये हाफ, तो इसका आ जाएगा 2.5। सेम ऐसे ही इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग में हैं तो 2 कैंसिल भी होंगे बॉन्डिंग से भी, तो 2 एंटी बॉन्डिंग का अरे 2 बॉन्डिंग का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितना, केवल ये दोनों। तो 1 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। सेम ऐसे इसमें देखिए आ रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कि माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तब जाके पॉजिटिव आता है, तब इसमें पॉजिटिव आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। आपका जो ओरिजिनल रहता है वो आपका यही चीज़ है, अब इसी में से निकाला जाता है, इसी में ऐड भी किया जाता है। तो आपका देखिए इस तरह से है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 1, और ये दोनों तो सेम ही रहेगा जैसा कि यहाँ पे है, दोनों सेम है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो इसको ऐड करेंगे 1 2 एंड ये हाफ है, तो हाफ का 0.5 लिखते हैं, तो ये आपका ऑर्डर टोटल आ जाएगा 2.5। इसका देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब अभी तक यहाँ पे 1 निकला था इसमें, अब 2 यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों निकल जाएंगे, बचेंगे क्या, केवल यही, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। इसको निकालेंगे तो ये 1 एंड 2, मतलब इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो 2 आएगा। अब यही आ जाता है बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए, अब पीछे इसका बताए थे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम रहेगा, तो इन सब में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। देखिए इसको सबसे पीछे लिखे हैं
देन देखेंगे और इसका देखिए सेम है, तो जिसमें सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इसमें चेक करेंगे तो 2 2 4 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें देख रहे हैं 2 2 4 5, इसमें 5 ही हैं। तो इसमें 5 हैं और इसमें 7 हैं, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। तो इसके बाद मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इसका कम होगा तो हम इसको लिखेंगे, इसके बाद इसका लिखेंगे क्योंकि इसका ज़्यादा है। फिर अब कितना बचेगा, इससे ज़्यादा कौन सा है, 2 2, इसमें भी देखिए दोनों सेम ही है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे। इसमें देखिए 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसका जो है बॉन्ड लेंथ कम होगा इससे। और इसमें देखिए कितने हैं, 2 2 4 2 6, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो बॉन्ड लेंथ रहेगा सबसे ज़्यादा रहेगा, जैसे कि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ये, फिर ये आ रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। सो पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बाय बाय।